नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रदेश के 15 जिलों के 7,834 गांव अभावग्रस्त घोषित। और महाशिवरात्रि आज, शिव मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास के साथ विशेष आयोजन। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकें। कल नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने और कल्याणकारी योजनाओं पर अमल के तौर तरीकों नए सिरे से निर्धारित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 सालों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत 28 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। हमारी सरकार अभी तक अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से बुनियादी ढांचा निर्माण, क्षेत्र विकास तथा जन विकास में तेजी आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है और रोजाना 5 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को तो गति दे रहा है। ये पूरा कंसेप्ट कैसे गति दे रहा है और उसका परिणाम क्या है, ये सिर्फ रेल रोड तक सीमित नहीं है। एरिया डेवलपमेंट का भी उसमें कंसेप्ट है और वहां के पीपल का भी डेवलपमेंट, ऐसे एक त्रिवेणी सी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश के 100 से अधिक जिले सबसे पिछड़े माने गए थे, जिन्हें सरकार ने आकांक्षी जिलों में परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण इलाकों में 40% से भी कम स्वच्छता थी, जो अब स्वच्छ भारत अभियान के बाद बढ़कर 100% हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 ने एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का नारा दिया है और इसमें विश्व की कई चुनौतियों का समाधान निहित है। केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया है। घटी हुई कीमत अगले महीने की 31 तारीख तक लागू रहेगी। विभिन्न श्रेणी के गेहूं के लिए 2,150 रुपए और 2,125 रुपए प्रति क्विंटल आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आरक्षित मूल्य में कमी से उपभोक्ताओं को गेहूं और गेहूं उत्पाद सस्ती दरों पर मिलेंगे। मंत्रियों की समिति ने खुले बाजार में बिक्री योजना के जरिए भारतीय खाद्य निगम के भंडार से 30 लाख टन गेहूं जारी करने का फैसला किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बैठक में अपीलीय ट्राइब्यूनल और इससे जुड़ी व्यवस्था स्थापित करने पर चर्चा होगी ताकि पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी को रोका जा सके। इस बार के केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई थी ताकि वे पूंजीगत व्यय कर सकें। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आज साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। इनमें 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 15 जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। जिला कलेक्टरों से मिली खरीफ फसल 2022 की नियमित
और विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अधिसूचना जारी की गई है। इससे बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत दी गई है। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार 12 जिले के 1231, भरतपुर के 957, बूंदी के 517, धौलपुर के 58, श्रीगंगानगर के 2, झालावाड़ के 1597, करौली के 13, नागौर के 347, सवाईमाधोपुर के 14, टोंक के 716, कोटा के 766, बांसवाड़ा के 717, प्रतापगढ़ के 625, जोधपुर के 47, अजमेर के 227 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है। यह अधिसूचना इस साल 31 मार्च तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले श्री जोशी ने एक व्यक्ति एक पद के तहत अपना इस्तीफा दिया था। जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से लोकानुरंजन मेला आज से शुरू होने जा रहा है। कलाकारों के महाकुंभ के रूप में देश भर में प्रसिद्ध ये मेला अशोक उद्यान में हो रहा है, जहां कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेशमालू ने बताया कि मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। उन्होंने बताया कि 3 दिन के इस मेले में देश की बहुआयामी लोक संस्कृति के दर्शन होंगे। इस दौरान राज्य स्तरीय मेहंदी, रंगोली और राजस्थानी व्यंजन तथा फोटो प्रतियोगिताएं भी होंगी। आज महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर भगवान शिव की आराधना के लिए शिव मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। भोलेनाथ का जल, पंचामृत और दूध से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर, झारखंड और चमत्कारेश्वर महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। शिवरात्रि पर्व पर कई शिव मंदिरों में मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। कोटा के गेपरनाथ महादेव मंदिर, धौलपुर के ऐतिहासिक सैपऊ महादेव मंदिर में लक्खी मेला भरा है। दौसा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनू, करौली, हनुमानगढ़ और सीकर में भी शिव मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। सवाईमाधोपुर जिले में भी महाशिवरात्रि का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिवाड़ स्थित खुशमेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य छोटे बड़े प्राचीन शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक के आयोजन किए जा रहे हैं। शिवाड़ स्थित श्री घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। महोत्सव के चलते शोभा यात्रा, विशेष अभिषेक, पूजा अर्चना तथा भजन आदि के आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर और देवगिरी पर्वत को विशेष रूप से सजाया गया है। जिले के भगवतगढ़ स्थित शिवकुंड तथा अमरेश्वर, शोलेश्वर, झोजेश्वर, भूतेश्वर प्राचीन मंदिरों पर भी अल सुबह से ही हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों के साथ पूजा अर्चना, अभिषेक के कार्यक्रम जारी हैं तथा विशेष झांकियां सजाई गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। ब्रिज क्षेत्र भरतपुर में महाशिवरात्रि का उल्लास छाया हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा तट से कांवड़ियों के जत्थे भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिवालय पहुंच रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज महाशिवरात्रि पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है और भोलेनाथ का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, आग, धतूरा से अभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। गंगा तट से कावड़ लेकर कावड़ियों का जत्था भगवान भोलेनाथ के भजन गाते हुए शिवालय पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ पर गंगाजल अर्पित कर रहे हैं। शहर के सभी मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कावड़ियों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ मंदिरों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की जा रही है और भगवान शिव का श्रृंगार कर उनका अभिषेक किया जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रदेश के 15 जिलों के 7,834 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। और आज महाशिवरात्रि है। शिव मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास के साथ विशेष आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।